गाइस, दुबई में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण के दौरान हुए कुछ ऐसे चमत्कार जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। साल सन 2015 की बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई की यात्रा पर गए हुए थे। वहां उनकी मुलाकात दुबई के प्रधानमंत्री से हुई। इस यात्रा के दौरान यूएई की सरकार ने पीएम मोदी की पहल पर एक हिंदू मंदिर बनाने के लिए अबू धाबी में जमीन लीज पर दी। आज वो मंदिर इस्लामिक देश में सनातन धर्म के प्रचार के लिए तैयार हो रहा है और अगले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में यह हिंदू अनुयायियों और दुनिया भर के पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, इस मंदिर के निर्माण में दुबई की सरकार भी मदद कर रही है। इस मंदिर का बाहरी हिस्सा राजस्थान के लाल पत्थर से और अंदर का निर्माण सफेद इटालियन मार्बल से तैयार हो रहा है। अबू धाबी में बन रहे इस हिंदू मंदिर का निर्माण भारत की आध्यात्मिक संस्था BAPS बाप्स स्वामी नारायण संस्था करवा रही है। यह वही संस्था है जिसने दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर अबू धाबी में अल वाकबा नाम की जगह पर करीब 20,000 वर्ग मीटर की जमीन पर बन रहा है। यह इलाका अबू धाबी से करीब 30 मिनट की दूरी पर है। यह मंदिर नागर शैली में 3 स्टेज में बनाया जा रहा है, जिसके फर्स्ट फ्लोर में गर्भगृह का निर्माण किया गया है, जहां भगवान श्री राम जी की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा तीसरे लेवल पर 108 फीट ऊंचा विशाल मंदिर शिखर बनाया जाएगा, जो दूर से ही दिखाई देगा। यह मंदिर अबू धाबी के नजदीक रेगिस्तान में बनाया जा रहा है, इसलिए मंदिर के चारों तरफ 150 सेंसर्स लगाए गए हैं, जो कि भौगोलिक हलचल के बारे में अलर्ट कर सकेंगे। इस मंदिर में दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की ही तरह पूजा स्थल के अलावा प्रार्थना हॉल, प्रदर्शनी हॉल और सिनेमा हॉल भी होंगे, ताकि दुनिया भर में से आने वाले लोग सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी को आसानी से समझ सकें। इस मंदिर को बनाने में करीब 900 करोड़ रुपए का खर्च आया है, लेकिन एक इस्लामिक देश में जहां मूर्ति पूजा को उनके हिसाब से काफिर लोग करते हैं, लेकिन वहां मंदिर भी बन रहा है और मूर्तियां भी स्थापित हो रही हैं। रेगिस्तान में निर्माण के हिसाब से यह लागत बहुत कम है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया 900 करोड़। रेगिस्तान में निर्माण लागत बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि इसके लिए रेतीली जमीन पर बुनियादी ढांचा खड़ा करने की लागत बहुत बढ़ जाती है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि इस मंदिर की लागत में स्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा बनाने पर यह खर्च करना ही नहीं पड़ा। आप शायद सुनकर हैरान ही रह जाएंगे। आमतौर पर रेगिस्तान में निर्माण के लिए कम से कम 90 मीटर की खुदाई करनी पड़ती है, ताकि मजबूत बेस बनाया जा सके। लेकिन इस मंदिर को जहां पर बनाया जा रहा है, वहां खुदाई के दौरान सॉलिड पत्थर का फाउंडेशन निकल आया। अपने आप किसी को भी नहीं पता था कि कुछ ऐसा भी होगा। जमीन लीज पर मिली, जब वहां खुदाई हुई तो वहां एक रेडीमेड नींव मिल गई, इसलिए रेत हटाने की जरूरत ही कम पड़ी। सबसे बड़ी लागत तो वहीं बच गई। अब आप सोच सकते हैं कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसके साथ ही दूसरा चमत्कार भी सुनिए। रेगिस्तान की मिट्टी में सल्फर और क्लोरीन जैसे केमिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसे निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में ट्रकों में भरकर रेत को हटाना पड़ता है। लेकिन यहाँ की रेत में यह दोनों केमिकल मिले ही नहीं, इसलिए वो भी बड़ा खर्च बच गया, जिसे देखकर दुबई की सरकार भी हैरान रह गई कि ऐसे चमत्कार हो कैसे सकते हैं। अब इसे सनातन की ताकत या फिर किसी चमत्कार से कम भी नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल यह मंदिर सन 2024 के लास्ट तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड मिलते हैं सनातन से जुड़ी एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।